तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का हमारा जो चैलेंज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं ये प्रॉब्लम जो है 15-18 वाटर बॉटल्स का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर नम बॉटल्स। हमें एक बॉटल्स दिए हुए हैं दैट आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर, जो है फुल मतलब फुल बॉटल है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे दिया है यू कैन एक्सचेंज एम्प्टी वाटर फ्रॉम बॉटल्स फ्रॉम द मार्केट विथ one full water bottle. The operation of drinking a full water bottle turns into an empty bottle. Give the two integer num bottles and num exchange. Return the maximum number of water bottles you can drink. तो यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम इजीली। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो इनपुट है, इनपुट में इनिशियल जो हमारे पास नम बॉटल है यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें इनिशियल यहाँ पे 9 बॉटल्स मिलेंगे जो कि फुल रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फुल होंगे तो हमें इसको एम्प्टी करना है, ये एम्प्टी हो गए। और यहाँ पे जो दिया है नम एक्सचेंज इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 3 जो खाली बॉटल है उसके बदले आपको एक फुल वाटर बॉटल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 9 बॉटल्स है जो कि भरा हुआ है, उसको हम अगर एम्प्टी कर देंगे और यहाँ पे एक्सचेंज दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे हर 3 बॉटल के अंदर हमें एक बॉटल नया बॉटल मिलेगा भरा हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन 3 बॉटल का हमें यहाँ पे एक मिला है, यहाँ पे 3 बॉटल का एक यहाँ पे हमें मिला है न्यू बॉटल, और यहाँ पे भी 3 बॉटल का हमें मिला है न्यू बॉटल। अब हम इसको भी एम्प्टी करेंगे। इसको अगर एम्प्टी हमने किया तो हमें इन 3 बॉटल का हमें एक्सचेंज में एक बॉटल मिलेगा, ठीक है। अब ये बॉटल को हम एम्प्टी करेंगे और यहाँ पे भेज देंगे। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास टोटल कितने बॉटल्स हुए, खाली है, खाली बॉटल्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, ये 9 हो गया, 10, 11, 12 और 13। तो टोटल हमारे पास 13 बॉटल्स जो है यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए, जो कि है एम्प्टी बॉटल्स। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कितने बॉटल दिया है, यहाँ पे हमें टोटल 15 बॉटल्स दिया हुआ है स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पे नम बॉटल्स इज इक्वल्स टू 15 बराबर। और यहाँ पे हमें एक्सचेंज कितना करना है, 4 खाली बॉटल से हमें एक नया बॉटल मिलेगा बराबर। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के जो 4 है वो हम यहाँ पे तो सबसे पहले तो सब खाली हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखो 4 स्टार्टिंग के बॉटल का हमें एक बॉटल मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक बॉटल मिला, यहाँ पे ये 4 बॉटल का हमें यहाँ पे एक बॉटल मिला, ये 4 बॉटल का हमें यहाँ पे एक बॉटल मिला, और यहाँ पे तो सिर्फ 3 बचा हुआ है। तो अब वो 3 को क्या करना है हमें, अब वो तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो हमें वो 3 को आगे डाल देना है एज एन एम्प्टी बॉटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनको खाली किया, इन 3 बॉटल को खाली किया, तो हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है इतना। यहाँ पे हमारे पास कितने 6 बॉटल जो है एम्प्टी बच जाते हैं। अब हमें क्या करना है, एक्सचेंज तो 4 ही होगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 है वो तो हमें मिल जाएगा, उसके एक्सचेंज में हमें मिल जाएगा नया बॉटल। यहाँ पे हमें नया बॉटल मिल गया, और यहाँ पे फिर से 2 बच गया। अब वो 2 यहाँ पे हमें आगे भेज देंगे एम्प्टी बॉटल को। अब यहाँ पे ये जो है, ये वाला बॉटल हमें खाली कर देंगे एम्प्टी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 3 बॉटल आ गए। अब इसके आगे तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सचेंज ही हमें यहाँ पे 4 करना है और यहाँ पे 3 बॉटल है, तो हम एक्सचेंज तो कर ही नहीं सकते। तो बस यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और हमें आउटपुट में दिखाना है 19, जो कि है ये बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स। तो यहाँ पे कितने हमारे पास 15 बॉटल है, 15। और यहाँ पे ये वाला नहीं गिनेंगे हाँ हम लोग, क्योंकि ये तो पहले से एम्प्टी ही है। ओके, हम कोडिंग में देखेंगे इसको। तो ये जो हमारे पास ये 3 बॉटल है वही हमने यहाँ पे आगे भेजा है, तो इसको काउंट करेंगे ही नहीं हम लोग। तो ये हो गया 15, ये हो गया हमारे पास 16, 17, 18 और यहाँ पे 19। यहाँ पे कोई 19 बॉटल्स टोटल हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कोड करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, वो फर्स्ट वाला हमारा जो था इनपुट, जो हमारा एग्जांपल 1 था वही मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं उसको। यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर दिया हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन में, एक नम बॉटल्स और एक नम एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो नम बॉटल्स है वही यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे पूरे भरे हुए 9 बॉटल्स है हमारे पास, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सचेंज 3, मतलब 3 खाली बॉटल से आपको एक नया बॉटल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पूरे भरे हुए बॉटल्स है, यहाँ पे हमने उसको खाली कर दिया। ओके, यहाँ पे हमारे पास पूरे खाली बॉटल है, तो यहाँ पे बोला हुआ है 3 बॉटल पे आपको एक नया बॉटल मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये 3 बॉटल को बेचकर यहाँ पे एक नया बॉटल लिया हुआ है। ये 3 बॉटल को, खाली वाले बॉटल्स को बेच के यहाँ पे हमने एक लिया हुआ है। यहाँ पे भी 3 जो खाली बॉटल्स है उसको यहाँ पे हमने एक नया बॉटल लिया हुआ है यहाँ से, और इसको भी हमने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अब इसको एम्प्टी कर दिया तो यहाँ पे भी हम, यहाँ पे 3 खाली बॉटल्स है उसको हम
एक्सचेंज कर लेंगे नए बॉटल के साथ, तो हमारे पास ये वाला नया बॉटल आ जाएगा। अब इसको भी हम खाली कर देंगे। अब इसको खाली कर देंगे। अब ये एक्सचेंज हो पाएगा कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है नम एक्सचेंज इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास 3 बॉटल है ही नहीं, उससे ज़्यादा बॉटल्स है ही नहीं हमारे पास, तो हम एक्सचेंज करेंगे कैसे, बराबर। तो हमारे पास आंसर लास्ट में यही आता है। उसका मतलब क्या हो गया, नम बॉटल्स जो है ग्रेटर होना चाहिए नम एक्सचेंज से, बराबर है ना। नम बॉटल जो है हमारे पास अभी नॉर्मल में अभी हमारे पास नम बॉटल कितना बचा है, नम बॉटल हमारे पास अब कितने हैं, एक ही बॉटल बचा है, ये वाला नम बॉटल। तो अब नम बॉटल जो है हमारा कम होता जाएगा ना यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि मतलब नम बॉटल जो है हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए एक्सचेंज नंबर के साथ। तो हम वाइल लूप के अंदर वही यूज़ करने वाले हैं। अब हमारे यहाँ पे देखो सॉल्यूशन मैथमेटिकल कैसे बनेगा हमारा, वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 बॉटल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास यहाँ पे एक और बॉटल होता, ठीक है। यहाँ पे हम एक और बॉटल ले लेते, ये भरा हुआ है और ये हमारे पास वही बॉटल यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हमने सबने को खाली कर दिया। सबको खाली करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये 3 का तो आ जाएगा नया नया बॉटल, पर ये हमारा बच जाएगा, ये हमारा यहाँ पे बच जाएगा। इस बॉटल को मत देखना। तो हमारा यहाँ पे बच गया एक खाली बॉटल। अब यहाँ पे सबको यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, मतलब खाली कर दिया, और यहाँ पे हमारा वही पहले वाला खाली बॉटल, ये वाला बॉटल यहाँ पे आ जाएगा। ये वाले हमारे पास 4 हो गए। अब यहाँ पे इन तीनों को किया तो हमारे पास ये वाली एक खाली बॉटल आई, बराबर। और हम यहाँ पे हमारा ये वाला ही बॉटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी खाली कर दिया तो हमारे पास कितने बच गए, ये वाला एक बच गया और एक नीचे वाला बच गया। तो हमारे पास टोटल कितने बच गए, यहाँ पे कितने टोटल बॉटल्स कितने हुए हमारे पास, ये हमारे पास इतने थे, कितने, ये 10 बॉटल है। 10 बॉटल में से हमारे पास नए कितने बॉटल आए, ये वाला हम नहीं गिनेंगे, ये जो है हमारे पास ये वाला नहीं गिनेंगे, ये तो हमारे पास पहले से रिमेनिंग बॉटल है ही। तो 10 के साथ हम यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये नए 3 बॉटल्स आएंगे, तो ये 13 हो गया। अब यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हमारा खाली बॉटल बचा हुआ था, इसको नहीं गिनेंगे हम, ये वाले को गिनेंगे, ये जो खाली हुआ, ठीक है। अब इसको गिनेंगे, 13 प्लस कितना हो गया, 1, 14। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा क्या, 14, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना दिया हुआ है, हम इसको भी कंसिडर करते, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं बॉटल्स, 10 बॉटल्स है, 10 बॉटल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया। अब यहाँ पे हमें एक्सचेंज में कितना एक्सचेंज करना है, यहाँ पे 3 को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड बाय अगर 3 करते हैं तो यहाँ पे देखो एक रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट जनरेट होगा, आप देखना 3 3 ज़ा 9 1। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है 3, ये जो है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास अब 3 बॉटल्स भरे हुए आने वाले, ठीक है। और जो एक यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, ये नीचे वाला क्या दिखा रहा है हमारे पास कि एक एम्प्टी बॉटल है। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और अच्छे से समझेगा आपको। यहाँ पे मैंने लिया, ये एक बॉटल है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 7 बॉटल है, ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 बॉटल्स। तो यहाँ पे हमने 7 लिया और इसका अगर समझो एक्सचेंज है, एक्सचेंज इसका हम करते 3। अब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 बराबर, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं 3 को, क्योंकि हमें एक्सचेंज करना है इसमें से 3 बॉटल को हमें एक्सचेंज करना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड बाई 3 करेंगे, ऑफ कोर्स है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल है 7। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने, मतलब कितने हमारे ऐसे 3 बॉटल है जो कितने एक्सचेंज हो गए नए बॉटल के साथ, तो 2 हमारे पास नए बॉटल आएंगे। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा ही होगा, इन 3 बॉटल्स के हमें यहाँ पे 2 नए बॉटल्स मिलेंगे, यहाँ पे हमें नए 2 बॉटल्स मिलेंगे, बराबर। और यहाँ पे देखो एक हमारा बच जा रहा है, यहाँ पे ये एक बच जा रहा है, वही हमें यहाँ पे रिमाइंडर में मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपको तो ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस को यूज़ करना है और हमें रिमाइंडर का यूज़ करना है।
तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। और जो हमारे पास रिमेनिंग बॉटल होगा उसको हम ऐड नहीं करेंगे हमारे नम बॉटल, जो हमारा ये नम बॉटल है यहाँ पे स्टार्टिंग में तो हमारा 9 ही रहेगा। अब उसको हमें जो नया बॉटल आएगा उसके साथ हमें ऐड तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिटर्न में क्या करना है, नम बॉटल जो हमारे पास नया बॉटल आया है उसके साथ ऐड ऑन करने का उसको। तो हमारे पास जो नया बॉटल आया है उसको ऐड ऑन करके हमें उसका फाइनल रिटर्न बताने का अपने को। तो यहाँ पे क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हमने जो किया अभी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार कोड करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे हमें पहले दिया हुआ है इंट नम बॉटल्स इज इक्वल्स टू 9 बराबर, और हमें दिया हुआ है इंट एक्सचेंज हाँ, इंट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आंसर वाला हम वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास आंसर जो है उसके अंदर क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमारे पास जो नम बॉटल्स है जो पहले आए हुए स्टार्टिंग में उसको हम ऐड करके रखेंगे इसके अंदर बराबर। तो क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है आगे के जो भी नए बॉटल्स आएंगे उसको हम इसके अंदर ही ऐड ऑन करेंगे आंसर के अंदर। तो अब हो गया ये हमारे पास आंसर के अंदर हमारे पास नम बॉटल्स आ गए, स्टार्टिंग की जो पहले वैल्यूज़ है वो जो है 9 यहाँ पे इसके अंदर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे जो नम बॉटल्स है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, एक्सचेंज के साथ बराबर। तो हम यहाँ पे जब तक हमारा नम बॉटल जो है ग्रेटर है हमारा एक्सचेंज नंबर के साथ, तो तब तक तो चलता ही रहेगा हमारा जो लूप है बराबर। अगर हमारे पास बॉटल ही कम है एक्सचेंज से तो हमें तो लूप को स्टॉप ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बॉटल ही कम है, हम एक्सचेंज ही क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वही है, हम यहाँ पे लूप चलाएंगे वाइल का, और यहाँ पे एक हम नया बॉटल लेंगे वेरिएबल जो है न्यू बॉटल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू बॉटल्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, हम करेंगे हम यहाँ पे नम बॉटल्स डिवाइड बाय एक्सचेंज, जो हमने किया था, आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया पूरा बराबर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नए बॉटल्स आ जाएंगे। अब हमारे पास जो खाली बॉटल्स है रिमेनिंग बॉटल्स उसका क्या, हमने उसका क्या किया था, मॉड्यूलस में आंसर दिखा था हमें बराबर ना, हम वही यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे नम बॉटल्स मॉड्यूलस एक्सचेंज, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया है, न्यू बॉटल और रिमेनिंग बॉटल आ गया है। अब हमें क्या करना है, न्यू बॉटल जो हमारे पास आया है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे आंसर के अंदर डालना पड़ेगा बराबर, क्योंकि हमें न्यू बॉटल्स का ये एड ऑन जो है हमें आंसर एडिशन में दिखाना है। तो जो न्यू बॉटल आया हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर के अंदर न्यू बॉटल्स, और जो हमारे पास पहले के जो 9 बॉटल्स है उसके साथ ये ऐड ऑन हो गया। यही बस ऐसे ही लूप चलता रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे जो अब नम बॉटल्स है, जो हमारे पास अभी बॉटल्स बचे हैं यहाँ पे, इंट नम बॉटल्स, बॉटल्स तो आगे आगे एक्सचेंज करते करते कम हो रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है ना। 3 बॉटल जो खाली पड़े थे हमने उसको एक्सचेंज करके एक कर दिया, 3 बॉटल्स थे खाली करके एक्सचेंज करके एक भर दिया, तो हमारे पास एक बार में फिर 3 बॉटल्स आए थे, 9 जो हमारे एम्प्टी बॉटल्स थे उसके बदले हमें यहाँ पे अब बाद में 3 बॉटल्स आ गए थे। तो मतलब हमारे जो नंबर ऑफ बॉटल्स है वो कम हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो वही है, यहाँ पे हमारे नम बॉटल्स क्या हो जाएगा, न्यू बॉटल्स बराबर, जो हमारे पास जो नए बॉटल्स आए हैं वो, और प्लस क्या रिमेनिंग बॉटल्स, अगर रिमेनिंग बॉटल्स होंगे तो रिमेनिंग बॉटल्स आ जाएंगे उसके अंदर, बस वो ऐड ऑन हो जाएगा नम बॉटल्स के अंदर। बस यही है इतना, और यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, आंसर, दैट्स इट, बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको चलिए लैपटॉप में इसको कोड करके देखते हैं। तो चलिए अब कोड करके देखते हैं। हमने जैसा किया था, हमने पेन पेपर लेके हमने जैसा सॉल्व किया था हम वैसे ही सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम बॉटल्स हमारे पास है और एक्सचेंज भी वैल्यू है हमारे पास, दोनों यहाँ पे नम बॉटल्स दिया हुआ है और एक्सचेंज भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम आंसर वेरिएबल बना देंगे और उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, नम बॉटल्स, क्योंकि हमारे पास पहले से बॉटल्स दिए हुए तो हमें वो तो ऐड करके रखना पड़ेगा ना आंसर के अंदर, क्योंकि पहले की भी जो बॉटल्स है हमारे पास, यहाँ पे जो इनिशियल बॉटल्स है यहाँ पे हमने खाली करके किए, यहाँ पे जो खाली किया हुआ है नए बॉटल्स को जो स्टार्टिंग में हमें मिले उसको खाली करना पड़ेगा, तो उसको भी तो हमें नम बॉटल्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा ना। तो वही है यहाँ पे। तो आंसर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्टिंग के बॉटल्स है वो आ गए। अब यहाँ पे हम वाइल लूप चलाएंगे, क्या हमारा जो नम बॉटल्स है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सचेंज है,
अगर है तो हमारा ये लूप जो है चलता रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट न्यू बॉटल्स इज इक्वल्स टू नम बॉटल्स डिवाइड बाय नम एक्सचेंज। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो हमारे टोटल नंबर्स ऑफ जो नए बॉटल्स है वो इसके अंदर न्यू बॉटल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जो हमारे खाली बॉटल्स जो बच जाते हैं उसका क्या, यहाँ पे देखो एग्जांपल 2 में देख लो, यहाँ पे हमने खाली किया बॉटल्स को, और देखो यहाँ पे एक्सचेंज में 4 है, तो यहाँ पे चारों बॉटल 4 बॉटल्स के यहाँ पे नए नए आ गए हमारे पास। पर यहाँ पे देखो ये 3 जो है यहाँ पे बच गए ना, तो आगे जो है ऐड ऑन तो करना पड़ेगा हमें, तो वही है यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे इंट रिमेनिंग बॉटल्स इज इक्वल्स टू, क्या होगा हमारे पास रिमेनिंग बॉटल्स, हमने जो मॉड्यूलस में जो आंसर आ रहा था वही है। मॉड्यूलस में हमेशा हमें जो है रिमेनिंग आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर रिमेनिंग बॉटल्स। अब रिमेनिंग बॉटल्स आ गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा न्यू बॉटल और रिमेनिंग बॉटल है, यहाँ पे जो हमारा न्यू बॉटल्स दिख रहा है आपको, ये न्यू बॉटल हमें क्या करना है, ऐड करना है। जो हमारे पास ये नए बॉटल आए हैं यहाँ पे, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा इन खाली बॉटल्स के साथ, बराबर। तो हम यहाँ पे करेंगे आंसर के अंदर हम स्टोर कर देंगे न्यू बॉटल्स, हो गया। अब क्या करना है हमें, हमारे पास अभी न्यू बॉटल्स आ गए, रिमेनिंग बॉटल्स भी आ गए। अब हमारे नम की वैल्यू जो है यहाँ पे कम हो रही है, देखो ये हमारे पास इतने बॉटल्स है, अब देखो अचानक कितने कम हो गए, अचानक नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने एक्सचेंज किया हुआ है। तो अब हमारे नम बॉटल्स कम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सचेंज करके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे इंट नम बॉटल्स जो है हमारे न्यू बॉटल्स प्लस रिमेनिंग बॉटल्स, रिमेनिंग INING रिमेनिंग बॉटल्स, बस दैट्स इट, बस हो गया। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे आंसर। अब देखते हैं रन करके, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है क्या यहाँ पे, रिमेनिंग REA, अच्छा हाँ यहाँ पे इंट लिख लिया है, पहले से हमारे पास यहाँ पे है वेरिएबल, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम फिर से उसको नया वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। अब रन करके देखते, देखो हो गया, ओके। अब सबमिट करते हैं, ठीक है, सबमिट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, हर दिन एक नए नए चैलेंज को हम सॉल्व करेंगे और टैकल करेंगे उसको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम डेली नए नए चैलेंज लेके आते हैं आपके लिए। तो आई होप आप हमारे वीडियो को और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो क्या हम जब भी नया वीडियो लेके आएंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले ही सेंड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।